महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश में अपना मजबूत सियासी प्रभाव रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। बता दें आपको कि दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट जो मामला था उसमें बरी घोषित कर दिया है। बता दें आपको कि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए पुलिस ने यहां पर जो दस्तावेज पेश किए थे उसके आधार पर अदालत ने उन्हें बरी घोषित कर दिया है। दरअसल इसके बाद राजनीति चरम सीमा पर है। बृजभूषण शरण सिंह ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। अयोध्या के इलाके में बृजभूषण शरण सिंह ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए कहा कि हमें फंसाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आखिरकार सच की जीत होती है। बता दें आपको कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ऐसे गंभीर और संगीन मामले दर्ज किए गए थे जिसको लेकर के उनकी टिकट तक काट दी गई थी। कैसरगंज लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा गया कि बृजभूषण शरण सिंह पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, जिसको लेकर बीजेपी हाईकमान ने, बीजेपी चुनाव कार्य समिति ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिया। लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि उन्हें जीत नसीब हुई है। उन्होंने सच का साथ पकड़ा और उस सच के साथ उन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल भी मिला है। लेकिन आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह सभी मामलों में अभी जो है बरी घोषित नहीं हुए हैं। सिर्फ पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ था उसमें कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। सबूतों के आधार पर कोर्ट का कहना है कि ये सबूत पर्याप्त नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह को आरोपी मान लिया जाए। इस पूरे मामले के बाद महिला खिलाड़ियों में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का कहना है कि ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया है ये बृजभूषण के द्वारा ही रचा गया है। वह हर समय अपनी सत्ता के प्रभाव से नतीजों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता रहा है और बृजभूषण शरण सिंह उसी का लाभ उठा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि न्याय की जीत होगी। आगे आने वाले वक्त में उन पर कई ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जो इस तरीके के संगीन आरोप हैं और इस पर बृजभूषण शरण सिंह को जेल के सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बृजभूषण शरण सिंह को जैसे ही राहत मिली है वैसे ही यहाँ पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई है। बता दें आपको कि हरियाणा का इस विशेष घटना पर राजनीतिक जुड़ाव भी रहा है। आपको बता दें कि साक्षी मलिक और जिस तरीके से विनेश फोगाट ने जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया, जनवरी 2023 में वो आरोप लगाए गए और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही उनकी सांसदी की जो टिकट थी वो भी कट गई और कुल मिलाकर देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह को अच्छा खासा इसका नुकसान भी हुआ। लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि बृजभूषण तो आरोपी है, उसने तो तमाम हरकतें की है, हम कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के करीबी कह रहे हैं कि ये पूरा कांग्रेस पार्टी का रचित षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसी विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को मोहरा बनाया गया और उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति चलने की कोशिश की, जिसके आधार पर उन्हें हरियाणा में 5 लोकसभा सीटों पर जीत नसीब हुई। बता दें आपको कि विनेश फोगाट को जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी थी, वहां से वो विधायक बनी और इस वक्त कांग्रेस के विधायक के रूप में हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष के द्वारा भी। उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह पाक साफ है, लेकिन उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरना फिर से शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी के लोग लगातार, बीजेपी के नेता लगातार महिलाओं को बेइज्जत करते रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर आला कमान का आशीर्वाद है और महिलाओं की बेइज्जती का कोई उन्हें खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता है। बता दें आपको कि इंडियन नेशनल लोकदल की महिला विंग की अध्यक्ष सुनैना चौटाला ने कहा कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने कृत्य किया, उसके बाद हाल ही में जो बयान दिया विजय शाह ने, बयान दिया जगदीश देवड़ा ने, बयान दिया रामचंद्र जांगड़ा ने, इन तमाम लोगों ने जो है देश की महिलाओं का अपमान किया है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के जो रोड शो करते हुए नजर आए थे मनोहर लाल धाकड़,
जिन्होंने अपनी महिला मित्र के साथ नग्न अवस्था में रोड पर, सड़क पर ही सेक्स किया और उसके बाद उनके साथ नग्न अवस्था में डांस करते हुए नजर आए, वो भी कहीं ना कहीं विरोधियों के लिए यहाँ पर एक बड़ा यहाँ जो है निशाना बनाने का साधन है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी कार्यशैली देखने को मिल रही, जिस तरीके का उनका कृत्य देखने को मिल रहा है, वो बीजेपी को शर्मसार करता है, बीजेपी पर सवाल भी उठाता है। इसके साथ साथ बब्बन सिंह रघुवंशी जो उत्तर प्रदेश के नेता थे, एक ऑर्केस्ट्रा गर्ल जो थी वो परफॉर्म कर रही थी, जिस तरीके से उसके सतन दबा रहे थे और खुलेआम सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बब्बन सिंह रघुवंशी उस तरीके का काम कर रहे थे। ये तमाम घटनाएं पिछले कुछ एक महीने के दरमियान में घटी है और इन घटनाओं ने बीजेपी को विशेष तौर पर विपक्ष के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया है, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब उसे इवेंट में ना बदल दे। विशेष तौर पर आज बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा जिस तरीके से अयोध्या के इलाके में जो एक काफिला निकाला गया, जिसमें कई जो एसयूवी गाड़ियां थी, हजारों उनके कार्यकर्ता थे, उनकी तरफ से इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह ने न जाने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उनके कार्यकर्ताओं को यह भी सोचना चाहिए था कि उन पर आरोप लगे थे बाल महिला खिलाड़ियों पर, जिनकी उम्र 18 साल से कम थी और उसके खिलाफ उन्हें बरी किया गया है। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि कोर्ट ने प्रोसीजर के तहत उन्हें कहीं ना कहीं बरी घोषित किया है। लेकिन आपको बता दें कि अब बृजभूषण शरण सिंह को लेकर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि साफ तौर पर बृजभूषण शरण सिंह को सजा मिलेगी। हमने कोई झूठे आरोप नहीं लगाए थे। बृजभूषण शरण सिंह का काम करने का रवैया वही है, उनका महिलाओं को लेकर रवैया वही है। उन्होंने न सिर्फ खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की है, लेकिन इससे पहले भी महिलाओं के साथ कई बार इस तरीके की बदतमीजी बृजभूषण शरण सिंह कर चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का रचित षड्यंत्र इसे बृजभूषण शरण सिंह और उनके करीबियों ने बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर बृजभूषण शरण सिंह पर आगे आने वाले वक्त में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जो मामला चलने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं अब आगामी आरोप जो उन पर लगे हैं उन पर सुनवाई फास्ट ट्रैक में होगी और इस फास्ट ट्रैक के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को जो है जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, क्योंकि उन्होंने देश का गौरव रखने वाली, देश का जो दुनिया भर में परचम लहराने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की है। और ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह अब क्या जेल के सलाखों के पीछे अन्य आरोपों में जाएंगे, क्योंकि पोक्सो एक्ट जो था ये गंभीर मामला था, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत मिली है। अन्य आरोप उन पर अभी बरकरार है, लगे हुए हैं। इन आरोपों के आधार पर क्या वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9।